अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वी प्रो विद अदनान भट्टी, जहाँ सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज का लेक्चर भी बहुत कमाल और क्रिएटिव लेक्चर होगा। हर लेक्चर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हर डिजाइन की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम देखें तो वो कंपनी का लोगो होता है। अब लोगो बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, लोगो डिज़ाइन करने के लिए किन-किन बातों का ख़्याल रखना है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आज हम सब कुछ देखेंगे। और मैं आप लोगों को एक कंप्लीट लोगो और उस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को क्रिएट करना बताऊँगा। सबसे पहले आपने हमेशा जब भी किसी भी क्लाइंट से बात करनी है या आपका अपना लोगो है, आपका अपना ब्रांड है या कोई भी क्लाइंट है, तो आपके सामने उस कंपनी का नाम आता है। अब ये जो नाम है, वो आपका कोई भी हो सकता है, आपका अपना नाम हो सकता है, कंपनी का एबीसी किसी भी तरह का नाम हो सकता है, तो आपने सबसे पहले उस नाम को टाइप कर लेना। लोगों में बहुत से लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या करते हैं और उन मिस्टेक को सॉल्व कैसे करना है, उन तमाम चीज़ों पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास एक क्लाइंट था, उसने एक फैशन हब स्टोर के नाम से जो है वो अपना एक लोगो बनवाना था। मैंने उसको लोगो वैसे तो ऑलरेडी बनाकर दे दिया हुआ था, लेकिन मैं उसी को ज़रा थोड़ा-सा जो है वो आप लोगों के साथ भी उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और एक बेसिक और बिगिनर सी शेप्स के ऊपर जो है वो आप लोगों को मैं लोगो क्रिएटिव किस्म का लोगो बनाकर दिखाऊँगा। जैसा मैंने कहता हूँ हमेशा कि अन्नेवाह रंग ते अन्नेवाह जंग दोनों ही नुकसानदेह हैं, लेकिन अगर एक क्रिएटिव पर्सन हो, कोई भी क्रिएटिव पर्सन हो, तो वो उस जंग में भी सुलह-सफाई करवा के बड़े ही प्यार के रंग भर सकता है। तो वो रंग अभी भरते हैं हम लोग यहाँ पर कि किस तरह से हम लोगों ने क्रिएटिव काम करना है। मेरे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा, पैशन। अब लोग गलती क्या करते हैं? मैंने अपने टाइपोग्राफी का जो एक लेक्चर आप लोगों को दिया था ना, उसके अंदर ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें आपको डिटेल से गाइड की थी, लेकिन आज मैं उसको एक्सप्लेन करके लोगो और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो है वो बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। मैक्सिमम लोग इसी तरह से अपना एक फैशन हब या एबीसी समथिंग किसी भी तरह का एक नाम लिखेंगे और उसको कैपिटल लेटर्स के अंदर जो है वो टाइप करते हैं। यह कैपिटल लेटर के अंदर हर कंपनी का नाम नहीं होता। अगर तो ये कहीं पे लिखा हुआ है ना कि दुनिया में हर कंपनी का लोगो जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर होगा, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। आईफोन देखा ना आपने? क्या आईफोन सारा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है? आपके सामने जो डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, एचपी है, डेल है, समथिंग है, तो क्या वो सारे कैपिटल लेटर्स में है, स्मॉल लेटर्स में है, क्या है? डिफरेंट तरह की टाइप्स है ना इसके ऊपर आता है। तो हर लोगों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं यार। तो हम यहाँ पर एक ही सिखाया जाता है कि पहले आपने कोई भी कंपनी का नाम है कैपिटल लेटर्स के अंदर रखो। नो, आपने जब भी कभी कंपनी के लिए लोगो या कोई भी चीज आप लोगों ने टाइपोग्राफी चूज करनी है, तो आप लोगों ने कम से कम उसको 3 टाइप का जो है वो चूज करना है। सबसे पहले आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर जो है वो आपने कंपनी का नाम लिखना है। फिर सेकंड जो आपने लिखना है उसको टाइटल केस में लिखना है। इधर आए ऊपर मेन्यू में टाइप, टाइप के अंदर चेंज केस और चेंज केस में आता है टाइटल केस। फिर सेकंड और थर्ड सॉरी, टाइप में आए चेंज केस और लोअर केस। इन 3 टाइप के ऊपर आप लोगों ने हमेशा कंपनी की सिलेक्शन करनी है। कंपनी का जो भी नाम है उसकी सिलेक्शन करनी है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है आपका फ़ॉन्ट की सिलेक्शन, यानी कि टाइपोग्राफी की सिलेक्शन। अब फैशन बहुत से यूनिक फ़ॉन्ट भी होते हैं आपके पास, स्टाइलिश से फ़ॉन्ट भी होते हैं आपके पास, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट आप लोगों के अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो, मैं उन्हीं को यूज़ करूँ। मैं कोई भी एक्सटर्नल फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ ना करूँ। हमने इन सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ ऊपर जो आपके पास फ़ॉन्ट्स की जो है वो लिस्ट आ जाएगी, इसको आपने वन बाय वन यहाँ से ड्रॉप एरो से सिलेक्ट करना है। ये देखें। आप अगर आप इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख रहे होते, तो आप तीनों के देखें डिफरेंस। अगर आप जस्ट कैपिटल लेटर्स की बेस के ऊपर सर्च करते, तो आप लोगों को यहाँ पर अंदाजा नहीं होना था कि टाइटल केस में क्या है, लोअर केस में क्या रिजल्ट चेंज हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखो। अब यहाँ अगर हम इसको देखते हैं तो यार ये तो कैपिटल लेटर्स के अंदर अच्छा ही नहीं लग रहा। अगर मैं कैपिटल लेटर के अंदर इसकी टाइपोग्राफी सर्च कर रहा होता, तो मैंने तो इसको नेक्स्ट 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 कर देना था और इतना अच्छा फ़ॉन्ट जो है वो पेस्ट कर देना था। बट अगर मैं इसको कहूँ कि स्मॉल लेटर्स के अंदर आप चेक करो, लोअर केस के अंदर आप चेक करो, तो कितना प्यारा लिखा हुआ आ रहा है फैशन। इसी तरह नेक्स्ट है, सम इधर आ जाते हैं। अब ये देखो यार,
चलिए सर्च करते वक्त एक फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट का नाम है यहाँ पर एडवर्ड। अगर आप इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर रहे होते तो जब आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर इसकी सिलेक्शन करनी थी तो ये तो पढ़ा भी नहीं जा रहा था। आपने सिंपल यहाँ पे आना था और नेक्स्ट, यानी एक अच्छे फोन को आपने स्किप कर देना था, वेस्ट कर देना था। तो लेकिन जब यहाँ पर आप टाइटल केस में देखते हैं तो यार कमाल किस्म का आपको फोन नहीं नजर आ रहा। अगर मैं इस पूरे के पूरे फोन को एज इट इज ही लिख दूं विदाउट एनी आइकन, तब भी आपका ये जो लोगो क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि लोगों को अगर मैं देखा जाऊं तो तीन तरह के लोगो होते हैं, तीन तरह की टाइप होती हैं आपके लोगों की। एक आपका लोगो होता है आइकन बेस, एक आपका लोगो होता है टेक्स्ट बेस, और एक आपका लोगो होता है आइकन प्लस टेक्स्ट जिसके अंदर आइकन भी होता है और टेक्स्ट भी होता है। ठीक है। और अगर हम एडवांस लेवल के ऊपर चले जाएं, प्रो लेवल के ऊपर चले जाएं, तो एक और टाइप ऐड हो जाती है, वो टाइप होती है कॉन्सेप्चुअल लोगो। अब कॉन्सेप्चुअल लोगो जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। उसके अंदर आपका हिडन आइकन जो है वो होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि यार इसके अंदर एक आइकन भी है। हमें लग रहा होता है कोई टेक्स्ट बेस है या इमेज बेस है, समथिंग कोई भी है, लेकिन उसके अंदर एक आइकन भी छुपा हुआ होता है। तो है अभी हम यहाँ पे वापस आते हैं, तो मैं इसको देखता हूँ तो मेरे पास ये तो टाइटल केस जो है यानी कि अपर केस जो है ये तो अच्छा लग ही नहीं रहा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके और यहाँ पर देखिए ऑल्टरनेट, तो ये दो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक जो है फैशन है, जो लोअर केस है नॉट प्राउड, ये बहुत अच्छा है। टाइटल केस ज्यादा अच्छा है, तो मैं फिलहाल इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब ये कहीं पर नहीं है कि आपके अगर दो वर्ड हैं, यानी एक फैशन है और एक हब है, ये दोनों सेम ही टेक्स्ट के साथ हो, लाजिम नहीं होता। आप इसको भी रिमूव करके ना कुछ और भी हब जो है, हब है, स्टोर है, एबीसी समथिंग कुछ भी है, आप उसको किसी दूसरे फोन के अंदर भी लिख सकते हो। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर मैं कोई सा भी एक टेक्स्ट और चूज करता हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मेरा जो है फेवरेट फोन्स के अंदर जो जो एक फोन्स आते हैं उसके अंदर एक है मॉन्सेरट। यार ये कमाल किस्म का फोन है यार, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फेवरेट फोन्स में से एक फोन वहां पर नजर आएगा आपको। अभी मैं इसको एज इट इज यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर रख के मैं इसको या तो टाइटल केस या कैपिटल या समथिंग जो भी होगा वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूंगा या तो ये इसको एडजस्टमेंट अभी हम लास्ट के अंदर यहाँ पे कर लेते हैं। मैं जस्ट पैशन के साथ खेलता हूँ अभी। जब मेरी टाइपोग्राफी फाइनलाइज हो जाती है, फिर उसके बाद हमारा काम आ जाता है किसी आइकन के ऊपर, कि मैं किसी आइकन को चूज करूँ, किसी आइकन को अच्छा सा बना। तो मैं कोई एक खास किस्म का आइकन क्रिएट नहीं करूंगा, मैं एक ऐसा आइकन क्रिएट करूंगा कि जो अगर आपने दो तीन लेक्चर भी कहीं से इलस्ट्रेटर के लिए हो तो वो भी आपके किसी क्रिएटिव आइकन्स जो है वो आपको बनाना सिखा दें या आप लोगों ने बनाना सीख लिया हो। यहाँ आएंगे हम, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा कि एक यहाँ पर शेप ड्रॉ करता हूँ, उस शेप के अंदर किस तरह से हम लोग काम करेंगे क्या है वो इधर आएगा। मैं यहाँ इसको अब रफ रफ सी जल्दी जल्दी सी मैं कोई शेप बना लेता हूँ, इसको बनाकर मैं कह देता हूँ कि यार ये मेरे पास एक शेप बन गई। ओके। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे आता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन पे जो सेंटर वाले दोनों एंकर पॉइंट मैंने उनको सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये मैंने एक लीव बना। ओके। अब सबसे पहले बिगनर लेवल, बिगनर लेवल क्या काम करते हैं, जिनको रंगों का पता ही कुछ नहीं होता वो अन्य रंग जो है वो इधर चिपका देते हैं। मैं इसको आऊंगा और पहले तो रोटेट टूल भी ले लेता हूँ, कोई एक कलर मैं कहता हूँ जी मेरा जो स्टैंडर्ड कलर आएगा वो मेरे पास ये वाला फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा। पैशन के जो कलर्स होते हैं हमने उन्हीं कलर्स को फिलहाल फॉलो करना है, यहाँ आप अपनी मर्जी का कलर भी कोई यूज कर सकते हो। यहाँ एक रोटेट टूल है, रोटेट टूल को मैं इसके नीचे यहाँ पर आता हूँ, इस एंकर पॉइंट के ऊपर रखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कुछ 4 या 5 डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बना लेता हूँ। ओके, आप क्या 4 बना लो, 5 बना लो, जितनी भी बना लो। इसका कलर मैंने चेंज किया। अभी मैं ना यार बहुत ही बुरे तरीके से कलर कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, क्योंकि मैं एक कभी प्रो लेवल के ऊपर आप लोगों को शो नहीं कराऊंगा कि हमने बनाना है। क्योंकि एक अच्छा डिजाइनर बेकार किस्म के कलर्स कॉम्बिनेशन, बेकार किस्म की शेप, उसके अंदर भी अगर एक जादू कर दे तो कमाल किस्म का क्रिएटिव इफेक्ट बन जाता है। ठीक है। अभी वही बात अन्यवार रंग, ठीक है, तो अभी मैं अन्यवार रंग जो है इसके अंदर रख देता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसके साथ मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, मैं जी ब्लू कलर इसके अंदर रख दूँ। यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ मैं आके इसको कह देता हूँ नहीं जी मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है, ग्रीन रख लो। यहाँ पर मैं आऊँ तो ये मैं कह देता हूँ कि नहीं जी मुझे यहाँ पर ये पर्पल या पिंक या समथिंग ये वाले कलर अच्छे लग रहे हैं, मैं इसको ये वाला कलर रख।
ओके, अब देखें, ये कलर देखने में अच्छे ही नहीं लग रहे, यानी आंखों को चुभ रहे हैं आपके कलर, शार्प है, आप उसको गौर से देख ही नहीं पा रहे। अगर कोई डिजाइनर ऐसा है जिसके कलर्स कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है तो डोंट वरी, कोई इसको परेशानी की बात नहीं है। ओके, हम किसी भी तरह के रंगों के अंदर भी जादू करेंगे। आपको एक मैंने टूल सिखाया था, वो तो था ट्रांसपेरेंसी का टूल, ओपेसिटी का टूल, कि ओपेसिटी क्या काम करता है, ट्रांसपेरेंसी क्या काम करती है। आप इन सबको सिलेक्ट करो, सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ये वर्ड लिखे हुए हैं ओपेसिटी, और इसके सामने आगे इसकी वैल्यू है। अभी इसकी क्या वैल्यू जो है वो 100% है। यार मैं अगर इसको ट्रांसपेरेंट, इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपके देखिएगा इन्हीं बेकार रंगों के अंदर कार बन जाएगी आपकी। ओहो, कार नहीं, कार पे ना ले जाओ, आपके जो है क्रिएटिव इफेक्ट बन जाएंगे। ओके, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 70, ये मैंने सिर्फ इसकी 70% प्रोफाइल इसके ऊपर सेटिंग की, तो देखिए उन्हीं के अंदर किस तरह का क्रिएटिव इफेक्ट बनेगा। अब आप चाहें तो इनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो फिलहाल कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा कलर कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है, किसी भी तरह का जो आप उसको यूज करो। मैं अब यहाँ पर इसको ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप से क्या होगा कि सारी की सारी जितनी भी शेप है क्या आपको बिल्कुल परफेक्ट मेरे पास आ जाएगी। हम लोगों ने जब भी कलर कॉम्बिनेशन या कोई भी लोगो बनाना है तो कोशिश कर लें कि आपने ये जो टेक्स्ट है इसको एक डुप्लीकेट करके अलग रखें, और जो आपका दूसरा टेक्स्ट बाकी आ जाएगा उसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन में कन्वर्ट कर। ठीक है, अब मैं इसको आता हूँ। अब हमने इस आइकन की पोजीशन सेट करनी है कि पोजीशन कहाँ पे हो सकती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पोजीशन यहाँ पे रख लेते हैं, आप आते हैं तो यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं तो इधर रख लेते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। और बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जो इसको यहाँ पर रखते हुए ऐसे दरमियान में रख के राइट क्लिक अरेंज और सेंड टू बैक ये भी कर देते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती कि वो काम क्या करेंगे। तो हमें एक्चुअल पोजीशन कहीं पर भी आप उसको सेट करो, लेकिन आपने थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना है। मुझे तो यहाँ पर एक बेहतरीन नजर आ रहा है काम, मैं इसको यहाँ चूज करूंगा और यहाँ पर मैं इसका तरह थोड़ी सी इसकी रोटेशन जो है वो सेट कर दूंगा। ये देखो, अब वो ऐसे लग रहा है जैसे डॉट और ये आइकन आपके साथ एक बटरफ्लाई की इफेक्ट दे रहे हैं। तो फैशन था, तो फैशन के अकॉर्डिंग ये चीजें आपके पास यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। ओके, आपने अब इसको यहाँ रख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जो कलर है, या तो आप इसी के अंदर जो सबसे ज्यादा डार्क कलर है वो आप इसके अंदर यूज कर लो, यहाँ पर देख सकते हो। फिर इसी के साथ का कलर यहाँ पर है तो ये कलर आप यहाँ पर यूज कर दोगे आप। ओके, अब ये मेरे पास इधर है, फिर अब ये मेरे पास आ जाएगा हम। अब ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैंने इसको कैपिटल टाइटल केस या समथिंग कहीं पर भी यूज करना, आप एज इट इज, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ यार एक पॉइंट जो है ये मेरे पास यहाँ है, और इसी के साथ मैं अगर एक चाहूँ यहाँ पर एक ट्राई करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको डिलीट कर देंगे। फैशन है उसके साथ, मैं इसको एज इट इज यहाँ ले रहा हूँ। मेरे पास इसके एजेस जितने भी ये सारे राउंड एजेस हैं। ओके, मैं इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेट एजेस वाला कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकता। मैं इसके साथ ये आप कोई सा भी ऑल्टरनेट जो मेरे पास कलर है मैं वो वाला कलर इधर यूज कर लूंगा, ताकि मेरे पास ये जो आइकन्स के अंदर इन लोगों के अंदर जो कलर नजर आ रहे हैं सिर्फ वो ही रहे, बाकी वाला जो है यहाँ पर कोई भी नजर ही ना आए। अब यहाँ पर मेरे पास इसके आप हाइट और विड्थ वगैरह जो है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो चीज यहाँ नजर आ रही है मैं इसकी स्ट्रोक के अकॉर्डिंग मैं इसे कहता हूँ कि यार मैं इसका जो ये है इतना यहाँ पे रख लेते हैं, जूम करके मैं जरा इसकी हाइट थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ, फिर थोड़ी, ठीक है। चलो, अभी हम इसको क्या करते हैं, जब मैंने इसका एक लोगो है इसमें आता हूँ, अगर कोई भी कलर आपको यहाँ पर सूटेबल ना लगे तो एक ऐसा कलर है कि जिसको आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं इस हब को जो है जरा इसका रेगुलर फोन से मीडियम फोन करता हूँ, जरा थोड़ा बोल्ड हो जाए, और मैं इसको इन कलर दोनों को मिलाता हूँ। यहाँ पर एक कलर आता है ग्रे कलर, ये देखो, ग्रे कलर से आपकी जितनी भी टेक्स्ट या फोन वगैरह है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है। अब यहाँ आपके पास क्या है, मैं इसकी तरह थोड़ी सी और सेटिंग जो है वो यहाँ पर मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, जरा हाइट इसकी। यहाँ से अब ये देखिए कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, मैं इसको यहाँ पर ये जरिए रख लेता हूँ, ठीक हो गया। और थोड़ा सा अब मैं इसको भी मूव इधर कर लेता हूँ।
ये चीज आप अच्छा ग्रे कलर आपके तमाम कलर्स के साथ परफेक्टली मर्ज हो जाएगा। आप उसको कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हो, कहीं पर आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर कोई भी कलर परफेक्ट नहीं मिलता, कोई भी कलर आप उसको यूज नहीं कर पाते, तो एक कलर आएगा आपका ग्रे कलर। ओके, तो ग्रे कलर को यार आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर मैं कहूँ ग्रे कलर की वैल्यू, तो ग्रे इज इक्वल टू पोटैटो कलर। जैसे पोटैटो यानी आलू जो है हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है, तो ग्रे को भी आप कहीं पर भी ऐड करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो इस वक्त अभी फिलहाल मुझे ये जो आउटलाइन है ये जरा थोड़ी सी ज्यादा हैवी नजर आ रही है। यहाँ पर वो छोटी सी इशू आ रहा था, मैं इसको एक स्ट्रोक लगाकर और मैनुअली हम इसके साथ देख लेते हैं। कोशिश करते हैं ये जो आपका एच है इसकी जितनी हाइट है, इसकी जितनी विड्थ है, हम उसी के साथ साथ इसको ओके अब ठीक है। अब आप चाहे इसको मिडिल में रख लें, आप चाहे इसको बॉटम पे रख लें, ये जहां पर भी आप लोग इसको यूज करना चाहोगे यहाँ पर रख सकते हो। और अगर एक दफा ट्राई करके देख लेते हैं कि हक को मैं कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखूं तो फिर क्या होगा। गुड वन, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये चीजें मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी, और ये देखो ये एच और इसी के साथ का जो आइडिया था वो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। अच्छा, अब एक और मसला है। देखो मैं इसका जो है वो मिडल में लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कभी ये चीज ऐसी हो जाती है कि आपके पास यहाँ मूव कर रहे हो और ये चीजें परफेक्ट नहीं होती, तो यहाँ पर आप आओ व्यू। व्यू के अंदर आपके पास यहाँ पर आएगी गाइडलाइंस। ओके, गाइडलाइंस के नीचे यहाँ पे लिखा होगा स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू पिक्सल, स्नैप टू ये इनकी अभी नहीं, आप इन सबको कैंसिल कर दो, अनचेक कर दो, और फिर आप इसको जूम करके मूव करो, तो आप बिल्कुल परफेक्ट जो है वो देखो कितनी स्मूथली जो है आप उसको मैनेज कर रहे हो। ओके, ये चीजें आपके पास इधर है। अब हमने क्या काम करना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। ओके, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी की तरफ हम आएंगे। यहाँ पे करके क्या, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होती क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में क्या चीजें आती हैं? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के अंदर आपका बिजनेस कार्ड आएगा, आपका लेटर हेड आएगा, आपके इनवेलप आएंगे। ओके, अब इनवेलप और बिजनेस कार्ड ये क्या काम करते हैं? हम लोगों ने यहाँ पर एक बिजनेस कार्ड जो है उसके लिए एक नया आर्ट बोर्ड बनाएंगे। फिलहाल ये जो मेरे पास बाई डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड आर्ट बोर्ड था, मैं इसका साइज जो है वो छोटा कर देता हूँ। और अगर मैं अभी भी बात करूं तो यार मुझे सिर्फ ये यहाँ पर जो आएगा ना हर, तो इसमें से हम थोड़ा सा सेट करके आपको अभी फिलहाल खत्म कर देते हैं। अभी मैं इसको यूजिंग अब सिर्फ फैशन के नाम से ही इसको यूज कर देते, तो ये आपका फैशन आ गया। अब बिजनेस कार्ड का एक स्टैंडर्ड साइज होता है। स्टैंडर्ड साइज क्या है? 3.5/2। तो आपने एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल का साइज क्या होना चाहिए? मेरे पास ये 5 पिक्सल में थी, तो लेकिन आपने 5 इंचज में रखना है, तो मैं इसको इंचज में ही कन्वर्ट कर लूंगा। 3.5 IN लिख लें, क्योंकि पिक्सल की फाइल होगी इंचज में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 IN, ये। अब इसका कलर अभी हम फिलहाल व्हाइट रख लेते हैं। स्ट्रोक मैं इसकी नन कर देता हूँ, मुझे अभी फिलहाल इसकी स्ट्रोक नहीं चाहिए। हमने जो भी बिजनेस कार्ड के ऊपर लिखना है वो सारे का सारा कंटेंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर दें। फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने बिजनेस कार्ड की पोजीशन और सारी की सेटिंग्स वगैरह जो है वो कैसे करेंगे। एक बिजनेस कार्ड होता है, बिजनेस कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आपका अपना नाम आएगा, फिर डेस्टिनेशन आएगा, फोन नंबर आएगा, एड्रेस आएगा, वेबसाइट होगा, और ये सारी की सारी या ईमेल आईडी होगी। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपका एक बिजनेस कार्ड को जो इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल की सारी इधर टाइप कर देनी है। बिजनेस कार्ड आपने कोई सा भी बना लेना है। आप बेशक आप अपने नाम, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अदनान भट्टी। ठीक है, मैंने अदनान भट्टी लिख लिया। अब इसी के साथ क्या है जी, डेजिग्नेशन आपने जो लिखना है मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डेजिग्नेशन जो भी आप इसको लिख ले जी, मैं लिखता हूँ क्रिएटिव डायरेक्टर लिख लेते हैं, या जो आप लोगों का अपने जो भी डेजिग्नेशन होगा वो आप उसको टाइप कर सकते हो। ओके, फिर उसके साथ ही आपने जो अपना फोन नंबर है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है।
ये आपने इधर अपना फ़ोन नंबर जो है वो टाइप कर लिया, फिर उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर एड्रेस, ईमेल आईडी, वेब, ठीक है? हम लिखेंगे वेबसाइट adnanbhatti.com। फिर आपने ये सब ना मैं अलग-अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इसको बाद में मैनेज करना ईज़ी हो जाएगा। अब ईमेल आईडी लिख लेते हैं, ओके? ईमेल आईडी के ऊपर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ info@adnanbhatti.com। फिर आ जाएगा आपका एड्रेस। अब एड्रेस जो भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर हमारा एड्रेस आ जाता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑफिस नंबर 10 फ्लोर 8, ठीक है? आर पार्क ग्रीन टावर, फिरोजपुर रोड लाहौर, ओके? अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यही होगी। अब हमने इसको मैनेज कैसे करना ताकि मेरा डिजाइन जो है वो क्लीन एंड क्लियर नजर आए और कोऑपरेटिव अच्छा क्रिएटिव डिजाइन नजर आए। हम सबसे पहले ये जो नाम है और लोगो है इसको लेकर आते हैं पहले। मैं बाकी की चीजें सारी साइड पे कर देता हूँ, लोगो को इधर लेके आ जाता हूँ। कंट्रोल जी ताकि लोगो सारा एक ही रहे। राइट क्लिक, अरेंज विंडो पॉइंट। हमने जो यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग मार्जिन भी छोड़ना होता है। कटिंग मार्जिन होता है ब्लीड एरिया जिसको 0.25 कहते हैं। मैं अगर इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, ओके, ताकि वो सेम पोजीशन के ऊपर ही यहाँ पर ऐड हो गए। मैं दोनों को राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक। इसका साइज जो है मैं इधर आऊंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म के अंदर इस वक्त आएगा 3.5 था, तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ आके 3.25 क्योंकि मैंने 0.25 माइनस करना। फिर उसके बाद 2 था तो आएगा 1.75 आई एम। ये देखिए, ये मेरे पास आ गया जहां पर मैंने अपना कंटेंट जो है जितना भी कंटेंट है वो सारे का सारा मैंने यहाँ पर ऐड कर। अगर मैं अपने जो भी डिजाइन है उसको यहाँ पे रखूंगा ना, तो फिर याद मैंने कहा था डिजाइनर और प्रिंटर की लड़ाई हो जाती है। तो जब आप डिजाइनर और प्रिंटर की लड़ाई के बचना है तो भाई उसका ब्लीड एरिया उसका सेफ एरिया वो सारी सेट करनी है। तो प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। आपने अपना बोला हालांकि यहाँ पर एक सेफ एरिया भी होता है, हम सेफ एरिया भी 0.25 का उसके अंदर से माइनस कर सकते हैं, बट वो हम थोड़ा सा अंदाजे से भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो डिजाइन है मैं इसको यहाँ एज भी रखूंगा, जो इसका सेंटर में दो पॉइंट करूंगा। अगर मैंने लेफ्ट लाइन रखनी है तो लेफ्ट, सेंटर लाइन रखना है तो सेंटर, राइट लाइन रखना है तो राइट। ये कहीं पर फिक्स नहीं है कि आपने अपना लोगो जो है वो लेफ्ट लाइन पर रखना है। आप उसको लेफ्ट भी रख सकते हो, उसको सेंटर भी रख सकते हो, आप उसको राइट भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं फिलहाल लेफ्ट लाइन के ऊपर ही चलता हूँ। मैं इसको रूलर ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल ऐड हो जाएंगे। जो मेरे पास सेंटर पॉइंट है मैं इसको इधर आके सेंटर में इसको मैंने एक गाइडलाइन ऐड कर दी। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा साइज डिक्रीज करके मैं इतना इसका रख दूंगा मार्जिन कि ये जो यहाँ पर राइट और लेफ्ट और टॉप इन सब का मार्जिन सेम होना चाहिए, ओके। फिर आ जाएगा मेरे पास नेम। नेम भी हम लोगों ने यहाँ पर हमें ऐड करना। जो आपका नेम होना चाहिए वो आपने कोशिश करनी है तो जरा बोल्ड और हैवी नाम होना चाहिए, ओके। तो मैं इसी को मॉन्सीरेट को ही रखता हूँ और ये बोल्ड जो है वो इसको बोल्ड भी यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा बोल्ड भी यूज कर सकते हो, ओके। कुछ फोन्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, इटैलिक ये नहीं भी होते। तो आपके पास मैक्सिमम जो भी उस फोन्ट्स के अंदर बोल्ड वाला एरिया होगा उसको बोल्ड फोन्ट आपने यूज कर लेना, नहीं तो आप स्ट्रोक भी यूज कर सकते हो, ऑफसेट पार्ट यूज कर सकते हो, वो चीजें आ जाएंगी। फिर आ जाएगा आपका डेजिनेशन और फोन नंबर। आपका जो डेजिनेशन है और जो फोन नंबर है वो आपका इतना ज्यादा प्रोमिनेंट यानी कि जो है वो फॉन्ट आपका 12-14 पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। जो भी आपने अपने नाम का एक फॉन्ट यूज किया हुआ है उससे कम होना चाहिए। और आपके डिजाइन में पहली नजर आपके लोगों पे, दूसरी नजर आपके नाम पे जानी चाहिए। ये नहीं कि पहली नजर आपके डेजिनेशन पे जा रही है, आपके फोन पे जा रही है, आपने कलर्स कॉम्बिनेशन का ख्याल ही नहीं रखा हुआ, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे इसका 12 पॉइंट था, मैं इसको 9 तक ले जाता हूँ। चले ये 9 इट्स ओके। अब हमने इसको यहाँ पर आऊंगा और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर इधर आ गए।
अब देखें ब्लैक ब्लैक ब्लैक, हर तरफ ब्लैक कलर आ गया, लाजिम नहीं है। मैंने अभी एक जिक्र किया था ग्रे कलर का, क्योंकि जहां पर मुझे समझ ना आए कि मैंने कौन सा कलर यूज करना है, या आपको समझ ना आए कौन सा कलर यूज करना है किसके साथ, तो बच्चों ग्रे कलर, ग्रे कलर इज अ पोटैटो कलर, याद है, अरे गूगल नहीं कहेगा, ना ही किसी ने कहना ये मेरे अपने बनाया हुए वर्ड है। ओके, तो आप इनको यहाँ पर आते हैं और मैं इसको 70 या 80% ग्रे कर लेता हूँ, देखिएगा उसकी वैल्यू कितनी निकल आई। ओके, अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और मैं इनको लेफ्ट अलाइन जो है वो यहाँ रखता हूँ, किसके, अपना इसके साथ, इसको मैं इसको क्लिक करूंगा, ये बन जाएगा की ऑब्जेक्ट, और फिर अलाइन, अलाइन के साथ लेफ्ट अलाइन, ताकि वो बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाए। और जितना मार्जिन हमारे पास इस साइड में होगा उतना ही मार्जिन मेरे पास लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए, ताकि इक्वल हमारे पास डायमेंशन आ सके। अब मेरे पास नाम भी आ गया, लोगो भी आ गया, अब मेरे पास क्या बच गया, ये। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो मैंने अपना डेस्टिनेशन एंड फोन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन और मैंने इसके फोन साइज रखा था, सेम मैं ये भी रख देता हूँ। आई ड्रॉप पर कौन सा आएगा, ये आएगा। जब मैं यहाँ पर इसको चूज कर रहा हूँ तो मेरे पास स्पेस या नेगेटिव बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा मसला आता है ना आप लोगों को इन चीजों का। तो नेगेटिव स्पेस को किस तरह से कवर करना है, अभी वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके, नेगेटिव स्पेस को कवर करना आप लोगों ने सीख लिया तो बहुत ही कमाल के डिजाइनर बन जाते हो। मैं इसको अगर मैनेज कर भी लेता हूँ किसी भी तरह से, मैं कहता हूँ यार इसको मैं यहाँ पे रख दूँ, इसको यहाँ लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ, तो यहाँ पे तो वैसे ही बहुत बुरा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे किसी बिगनर से बच्चे ने काम किया हुआ है। तो हम लोग अगर इनको देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल सूटेबल है। हाँ, अगर यहाँ पर हम लोग कुछ चूज कर सकते हैं तो वो आइकन यूज कर सकते हैं। अब वो आइकन कौन से होगा, जैसे मैंने इधर www लिखा है, मुझे www लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वेब का आइकन यूज कर लूंगा, ईमेल का आइकन यूज कर लूंगा, और एड्रेस का या लोकेशन का आइकन यूज कर लूंगा। अब आइकन के साथ खेल। ओके, आइकन यूज करो, बहुत कमाल किस्म के जो है वो आप लोग काम कर सकते हो। मैं इसको कह देता हूँ कि यार अभी इसका मैं फोन साइज और कम कर देता हूँ, 0.5 को हम कम कर लेते हैं, ये आ गया। अब एड्रेस है, एड्रेस को मैं 2 लाइंस के साथ भी मैं यूज कर सकता हूँ, ये लाजिम तो नहीं कि आपने एक ही लाइन के ऊपर उसको यूज करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करूंगा, ये फिरोजपुर रोड, मैं इसको भी 3 लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, साथ में अगर आइकन यूज करते हैं तो बहुत कमाल होता। आप इसको आइकन के साथ भी यूज कर। चलिए हम कोशिश करते हैं कि हम साथ साथ आइकन भी यूज कर लें। आइकन किस तरह चलेंगे, उसको ट्रेस किस तरह से करते हैं, वो भी आपको साथ स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर देता हूँ। हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लेंगे वेब आइकन। आइकन की वेबसाइट भी है काफी, ये मेरे पास एक आइकन आ गया, वेबसाइट आ गया, इनमें से मैं कोई सी भी इमेजेस में जाता हूँ और कोई एक अच्छी सी इमेज जो है वो यहाँ से चूज कर लेता हूँ। मैं कह दूंगा यार चलो ये वाला मुझे अच्छा नजर आ रहा है, मैं इसी को, कोशिश कीजिएगा हाई रेंज इमेज लें, क्योंकि हम लोगों ने इसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रेस करना है, तो वो जरा इजी हो जाएगा। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके फोटोशॉप में यहाँ, सॉरी इलस्ट्रेटर में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अच्छा अब देखिए एक और बड़ा मसला यहाँ पर आपके पास आएगा। जब आपने गूगल से इमेज को कॉपी किया तो वो तो ब्लैक कलर की बन गई। वो ब्लैक कलर क्यों बना, क्योंकि जब आप कोई भी गूगल से पीएनजी फॉर्मेट की इमेज जिसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगी उसको कॉपी पेस्ट करोगे तो वो ब्लैक आएगा। अगर आप इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लेते हो, अगर आपने यही यूज करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट ही यही है, तो आप इनको यहाँ पर आओ, सेव, और सेव करके आपने यहाँ फाइल, फाइल में आके इसको प्लेस करो। ये वो टेक्निकल इश्यूज हैं जो बहुत से लोगों के पास आते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इधर आ गया, अब मैं इसको यूज करूंगा तो देखो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। है ये मेरे पास अभी इमेज, मैं इधर बाय डिफॉल्ट इसको ट्रेस कर रहा हूँ, ये ऊपर लिखा होगा आपके पास इमेज ट्रेस, आपने इस पे यहाँ पर क्लिक किया और फिर इसको साथ ही एक्सपेंड कर दिया। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, इधर मैजिक मैन टूल लूंगा, व्हाइट एरिया पे क्लिक करूंगा, जितना भी व्हाइट है वो सारे का सारे यहाँ पर डिलीट, और ये अब आपके पास क्या है, इमेज नहीं है, अब ये आपके पास एक शेप में बन गया। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जितना मर्जी चाहो साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ओके, फिर इसी के साथ ईमेल आइकन आते हैं।
अभी से 15 मिनट की और ईमेल आइकन आते हैं हम। ईमेल आइकन के साथ यहाँ पर हम लोगों ने देखना है। मैं कहता हूँ यार चलो यार ये वाला ईमेल का जो आइकन है ये हमारे लिए बेस्ट है। मैं इसको इधर आता हूँ, कॉपी करता हूँ और फिर वापस इलस्ट्रेटर पे आऊंगा और यहाँ के पेस्ट कर दूंगा। सेम प्रोसेस इसके साथ भी मैं वही रखूंगा। यहाँ पर इसको इमेज ट्रेस और एक्सपैंड, ओके, और फिर मैजिक बैंड टूल और डिलीट। ये लो, आपका ईमेल आइकन आपके आगे लोकेशन आएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब कोई सा भी आपने ये लोकेशन ले लेते हैं हम यहाँ पर। मैं इसको यहाँ पे आगे से करता हूँ कॉपी। हालांकि सारी चीजें मैं स्किप कर सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार आप लोगों को हर चीज जो है मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट मैं इधर इसको भी इमेज ट्रेस, ठीक है, और एक्सपेंड डबल क्लिक कर दूंगा ताकि वो वाइट वाइट वाला सेलेक्ट ना हो। इसको मैं डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका मार्जिन थोड़ा सेट करता हूँ ताकि मुझे लेफ्ट साइड के ऊपर आइकन्स के लिए जो है वो थोड़ी सी स्पेस चाहिए। मैं यहाँ आऊंगा, इधर में आके इधर, और फिर जब हमने आइकन यूज करना है तो जनाब मुझे www डॉट फलां फलां लिखने की जरूरत ही नहीं। लिख भी लो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको वो जरूरत नहीं है। फिर मैं इसको आइकन के पास आता हूँ। आइकन के बाद मैं सॉरी ईमेल का जो मेरे पास आइकन है वो उसके पास आता हूँ। ये हम लोगों ने इन सबका साइज जो है यार वो सेम रखना है। बहुत से लोग आप लोगों को बताएंगे इसकी हाइट वेट ये वो फलां इतना है, तो शॉर्टकट में आप लोगों के साथ इसका एक शेयर करता हूँ। यहाँ आपने सबको सिलेक्ट करके सेंटर लाइन इसको इक्वल कर लो, और जो भी आपके पास एक मेन आ रही है ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद ये आएगा तो ये ऑलमोस्ट ओके हो गया। मैं इसे करता हूँ इधर आ गया, जो मेरे पास लोकेशन है मैं इसको करता हूँ यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, अब एक और चीज मैंने कहा था ना, इसीलिए मैं इसको सेपरेट सेपरेट लिख रहा हूँ ताकि वो मेरे लिए इजी हो जाए। कुछ चीजें होती है वो मैनुअल भी हमें इसको सेट करना पड़ेगा। ये वाला इसके यहाँ सेलेक्ट करके मैं इसको मिडल कर लेता हूँ ताकि वो बिल्कुल उसके एडजस्ट हो जाए। ये जो है इसको मैं इसके अलाइन करके मैं इसको मिड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो है मेरे पास इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। थोड़ा सा मैं इसका भी साइज जो है वो डिक्रीज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की लुक एंड फील। अब मैं इनका कलर भी वही रखता हूं जो मेरे टेक्स्ट का कलर है। ये होता आई ड्रॉपर से आप इसको सिलेक्ट कर लो। अच्छा, मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रगल की लेकिन अभी भी नेगेटिव स्पेस से मेरी जान ही नहीं जा रही। यहाँ पे आता हूँ तो ये देखो यहाँ पर कितनी नेगेटिव स्पेस चल रही है। अब इस तरह की नेगेटिव स्पेस अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कभी अगर टैक्स कम हो तो वो जो ग्वाले हजरात होते हैं, दूध दही वाले होते हैं, वो अपने बच्चों की तस्वीरें का कार्ड के ऊपर लगा देते हैं। और यहाँ तक के लोग चौधरी से और जितने भी इस तरह के होते हैं अपनी तस्वीरें बिजनेस कार्ड के ऊपर लगा के चिपका दिए होते हैं। या रिवॉर्स रियल एस्टेट वालों को भी मैंने देखा हुआ है, उन्होंने भी बिजनेस कार्ड्स के ऊपर ही अपनी अपनी तस्वीरें लगाई होती हैं। यार आपको बिजनेस कार्ड के ऊपर अपनी तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो प्रोफेशनलिज्म होता है, आपका जो लोगो है आप उसी को यूज करो। अगर यहाँ पर मैं किसी की कोई पिक्चर लगा देता हूँ तो वो कोई इतना क्रिएटिव नहीं बनेगा। ओके, तो ये जो मेरा इतना प्यारा सा आइकन बना हुआ है, मैं क्यों ना इसी को यूज करूँ नेगेटिव स्पेस को कवर करने के लिए। मैं यहाँ आऊंगा, इसको कॉपी करता हूँ इस आइकन को। अभी मैंने यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं एज इट इज यूज करता हूँ, जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कभी मैंने इसको यहाँ यूज करना है, इसको यूं रोटेट कर लेना है, तो भाई ये बुरी लग रही है बात। ओके, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसे नहीं, अगर ये ऐसा कर दें तो ये है। देखिएगा, चलें जी, जैसे आपके जहन में बातें आ रही मैं वो भी करके देख लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ और इधर आए। अब मैं ये यानी कि सारे जो है उसको नीचे अरेंज सेंड टू बैक कर देता हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि सर जी, या खुद से काम कर रहे हों तो इनकी ओपेसिटी कम कर दें। इस तरह लोग इस तरह का भी काम कर देंगे। भाई ये सिर्फ लेटर हेड में चीजें अच्छी लगती हैं, बिजनेस कार्ड में अच्छी नहीं लगती। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको सॉलिड कलर के साथ ही रखूंगा लेकिन मैं इसके साथ यूज करूंगा क्लिपिंग मास्क। मैं ऐसे करता हूँ, क्लिपिंग मास्क के दो तीन तरीके। शॉर्ट तरीका वैसे राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क बिकने वो है, लेकिन जो प्रोफेशनली बेस्ट है वे है मैं इसको कॉपी या कट कर लूँ, कंट्रोल एक्स, और फिर यहाँ पर आऊंगा टूल बार के अंदर। तो यहाँ लास्ट मेरे पास जिसमें भी क्लिपिंग मास्क करना है, यहाँ ये मेरे पास एक आइकन होगा ड्रा इनसाइड, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। देखिए मेरे पास इसके बॉर्डर के ऊपर कहाँ पे आ गया, ये डॉटेड लाइंस आ गई। मैंने इसको यहाँ पर रख के पेस्ट करता हूँ।
अब मैं इसको यहां पर इसका साइज इंक्रीज जो मर्जी करूं मैं यहां। अच्छा अब ये देखो मेरे पास यहां पर ये चीज क्लियर नहीं हो रही क्योंकि ऊपर मेरे पास एक बॉक्स नजर आ रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं फिलहाल। ओके अब ये देखिएगा डबल क्लिक करके मैं यहां आता हूं। मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा या मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके एडजस्ट कर देता हूँ अपने बाद। ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये ले कमाल हो गया। देख रहे हैं मैंने सिर्फ आपका आइकन यूज किया है। आइकन से ही मैंने वो नेगेटिव स्पेस जो है वो फिल की है। अगर मैं किसी को फिर कहूं मैं कहता हूं यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चाहूं तो मैं एज इट इज भी यूज कर सकता हूं यार। लाजिम नहीं कि वही है। आप कोई भी एक पार्ट मैं कहता हूं यार इसको मैं ऐसे रखता हूं और ये चीज मैं इधर ले आता हूं तो भाई ये भी आप यूज कर लो। ये लो अगर आपको ये पसंद नहीं है फिर इसको रोटेट कर लो। आप कहते हैं यार ये चीज ऐसे नहीं होना चाहिए मैं इसको यूं रखना चाहता हूं। ओके यार ये ले आपका आइकन जहां पर आप उसे चाहो जिस पोजीशन के ऊपर आप उसे चाहो आप उसको मूव कर सकते हो। मैं कहता हूं ये चीज रखनी है ओके ये ले कितना जबरदस्त किस्म का यार ये लग रहा है आपके पास। अब रिमेंबर जब आपका बिजनेस कार्ड बन जाता है ना उसके बाद आपका लेटर हेड और इनवेलप मैक्सिमम 10 मिनट की गेम है। कभी ये नहीं करना आपने कि बिजनेस कार्ड जो है वो आपका सेपरेट होना चाहिए, आपका लेटर हेड किसी दूसरे डिजाइन के सेपरेट डिजाइन होना चाहिए, आपका जो इनवेलप्स है वो आपके सेपरेट डिजाइन होने चाहिए। नहीं, सबको एक ही आपने पैटर्न के ऊपर लेके चलना है ताकि आपकी आइडेंटिटी कोई भी देखते हुए कह दे कि हाँ यार ये बेस्ट है। अब हम चलते हैं लेटर हेड की तरफ। मैं इधर आता हूँ। लेटर हेड का जो मेरे पास साइज होता है मैं अगर इसी को यहाँ देखें तो एक आर्टबोर्ड भी आप यूज कर सकते हो। आप अदरवाइज चाहें तो उसका जो रेक्टेंगल साइज है वो भी यूज कर सकते हो। मैं इधर एक आर्टबोर्ड लेके आता हूँ। मैं इस आर्टबोर्ड का यहाँ पे कस्टम कस्टम के साथ यहाँ पर आएंगे हम A4 साइज। ये देखें ओके ये मेरे पास A4 साइज का एक आर्टबोर्ड आ गया। मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ गाइडलाइन को ख़त्म किया। बेसिकली हमें ये भी एक आर्टबोर्ड के ऊपर ही रखना चाहिए था। खैर उसको भी हम एंड पे आर्टबोर्ड को कवर कर लेंगे। अब आते हैं कि मेरे पास लेटर हेड है। ओके लेटर हेड के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो मेरी ये बैकग्राउंड है और लोगो है मैं पहले इसको डुप्लीकेट करके यहाँ ले आऊंगा और इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर दूंगा यहाँ इस तरह ये चीज। अब हमने इसको और इसको जरा थोड़ा सा मैं यहाँ पर बॉटम तक इधर ले आता हूँ ताकि टॉप से भी मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना होता है। मैं क्या करता हूँ ये वाला एरिया ये जो मेरे पास टैक्स है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और अलाइन टू आर्टबोर्ड और इधर नीचे बॉटम पे ले आऊंगा। थोड़े से मैं लोगों को छोटा कर देता हूँ ये। अब यहां पर मेरे पास है ये टैक्स वगैरह। जब मैं इस टेक्स्ट को या लोगो ईमेल आईडी या समथिंग किसी को भी मैं यहाँ पर लेके आऊंगा तो मैं इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि लेयर के बैक साइड पे चला गया। राइट क्लिक अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। इसका जो साइज होना चाहिए वो मैक्सिमम 12। बाकी डिपेंड करता है कि फोन का साइज क्या, फोन स्टाइल किस तरह का है। और इसी तरह आपने अपना फोन नंबर ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पर ऐड कर देना है। सेंटर लाइन रखना है सेंटर लाइन कर लो। आपने जिस तरह का वो रखना चाहते हो आपने पोजीशन वो सारे के सारे आप उसको देख सकते हो। ओके फॉर एग्जांपल मैं इसको एज इट इज ही रखता हूँ। मैं इसको कहता हूँ इधर और ये मेरे पास है अलाइन सेंटर। ये आ गया। आप नीचे फुटर भी के अंदर कलरफुल भी कर सकते हो या मैं तो हमेशा वही कहता हूं कि आपने जो काम भी करना है ना भाई अपने आइकन्स के साथ ही खेलो। ओके मैं इधर यहाँ पे आके पेस्ट करता हूं और इसी को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं और इसका साइज थोड़ा डिक्रीज कर देता हूं। ये ले मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा ये। ओके और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोगों ने लेटर हेड के ऊपर जरा थोड़ा इसके ट्रांसपेरेंसी कम करके तो मैं उसके बैकग्राउंड के ऊपर ये कलर यूज कर सकता हूं। तो मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूं यहाँ और इसको भी वही जरा सेंटर और मिडल अलाइन। इसकी जो ओपेसिटी है हम उसको 10% कर देते हैं। ये लेटर हेड आपका तैयार हो गया। जब आपका लेटर हेड तैयार हो गया तो आपने इन्वेलप, इन्वेलप दो तरह के होते हैं। ओके
एक होता है आपका A4 साइज और एक होता है आपका चेक साइज। अब ये A4 साइज है, मैं क्या करूंगा, इधर 0.5 जो ऊपर आपकी ऊपर जो होता है कवर होता है, मैं इसको 0.5 का जो है, ये 0.5 भी होता है 1 इंच भी होता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और हाइट इसकी 1 इंच कर देता हूँ। आइए, ठीक है। अब देखिएगा जरा, मैं इसको यहाँ पे रखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स को मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसको ये राउंड कर दिया। ये ले, अब क्या है, इसको फिलहाल हम व्हाइट कलर कर देते हैं। ये लें जी, बन गया आपका एनवेलप। लग रहा है सेम, मैंने और कोई चीज चेंज नहीं की। अब इसी तरह जब मैं इधर आता हूं और इसी को चेक साइज इनवेलप में कन्वर्ट करते हैं। अब चेक साइज इनवेलप क्या होता है, चेक साइज जो आपको बैंक वगैरह के लेटर्स वगैरह जितने भी आ रहे हैं सारा आ जाता, ठीक है, तो वो होता है, उसका साइज होता है 9/4। मैं इस आर्ट बोर्ड का साइज 9/4 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी हाइट जो है 4 इंच IN, ठीक है, और विड्थ जो है वो 9 इंच, 9 IN। ओके, IN स्टैंड फॉर इंचेस, ताकि वो, अगर मैंने अपनी प्रोफाइल को पहले ही इंचेस में रखा था तो मुझे IN लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर आपको ये जरूरत नहीं है। अब आपने क्या काम करना है, मैनुअल, यहाँ इसको इसके टॉप तक ले आना है आपने। ओके, ये जो है आप दोनों साइडों से इकट्ठा यूज करना चाहते हो तो ऑल्ट प्रेस कर लो, ऑल्ट, ताकि दोनों साइडों से उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। अब यहां पर भी आपने इसको लेफ्ट अलाइन कर लो और फिर ये जो है मेरे पास थोड़ा, इसको मैं लोगों को ऊपर यहां पर ले आता हूं, इसको मैं यहां से ड्रैग करके यहां, ये ले जी, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये जो आर्टबोर्ड के बाहर है, डायरेक्ट सिलेक्शन और आर्टबोर्ड के बॉटम तक अलाइन, फिर ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट आर्टबोर्ड के लेफ्ट साइड, ये लें जी, आपका लोगो, ठीक है, आपका बिजनेस कार्ड, आपका लेटर हेड, आपका इन्वेलप, सब कुछ रेडी हो गया। तो ये कितना टाइम लगा यार आपको, सिर्फ क्या है, हमें क्रिएटिव सेंस होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोग गलतियां भी करते हैं, मैं भी गलतियां कर करके ही सीख के आया हूँ, मैंने भी जितनी गलतियां की उन्हीं से सारी चीजें सीखी हैं। और अब कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को भी प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स दूं। ये देख लें, अब आइडेंटिटी एक ही है बच्चों, ये नहीं है कि पीले रंग का इन्वेलप है, लाल रंग का लेटर हेड है, तो गुलाबी रंग का ये है, तो ये है तो ये है तो वो है, नथिंग, एक ही आइडेंटिटी रखो लाइफ में। तो इस तरह से आप लोग अपने भी डिफरेंट क्लाइंट्स के जो है वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो, उनकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, उनके लोगोज, उनके फ्लायर, ब्रोशर, बिलबोर्ड, या जो चाहो अब आप लोग क्रिएट कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। थैंक्स।